Hello guys, Namaskaram. The purpose of this video is a lot of people constantly hitting me with these questions that a keen batch test series is sufficient or we should opt for different series. So if I have to answer all these questions, I had to try the keen batch test series for once. Otherwise I can't answer like. So I am gonna trying a keen batch test series. After this you will see the left video of myself attempting the Yakin Veg test series, and after that I will try to summarize all its pros and cons, and you will get to know it's good for you or you should opt for another test series. Let's start. So we had completed that and I scored 175. वन क्वेश्चन, ये क्वेश्चन गलत हो गया यार, देखते हैं कौन सा गलत हो गया। डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं, विच इज ट्रू फॉर एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ओ माय गॉड, हाँ इसका आप ही ली जाएगा। मैं केवल देखा नहीं, मुझे लगा रॉन्ग लिखा है और मैं इसका पैसे मार के निकल गया। तो क्वेश्चन सही से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इससे एक टेक अवे आपके लिए ये है, क्वेश्चन आप बहुत सही से पढ़िए, क्योंकि टाइम मेरे पास था, मैं 10 मिनट में पेपर कंप्लीट कर लिए थे 45 क्वेश्चन, लेकिन इसमें एक क्वेश्चन गलत हो गया। तो आप ये क्वेश्चन की वजह से देखिए, इसमें 10,000 लड़कों ने पेपर दिया है और 345 रैंक है। तो एक क्वेश्चन की वजह से कितने पीछे आ गए अपन, तो ये सीन हो जाता है। तो आइए अब मैं आपको इसके प्रोस एंड कॉन्स बताता हूँ क्या। तो आइए देखते हैं इसके प्रोस और कॉन्स क्या क्या है। इसका प्रोस क्या है कि इजी है, मीडियम भी है और हार्ड भी है एनसीईआरटी बेस्ड। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है तो आपको आ जाएगा, ठीक है। और आते भी पेपर में एनसीईआरटी ही है। बहुत से लोग बाहर का पढ़ते रहते हैं, आना एनसीईआरटी से ही। तो ये तो इसका प्रो पॉइंट, एक पॉइंट इसको मिलता है कि ये मतलब लेवल पे है, एनसीईआरटी ही आनी चाहिए और एनसीईआरटी ही है इसमें, ठीक है। और जहाँ तक इसमें इनमें 2 टीचर हैं, एक तो तरुण सर हैं और एक टीना मैम। तरुण सर का तो बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड होता है और अगर आप उनसे पढ़े हैं तो आपको बन जाएगा, लेकिन टीना मैम का वो पढ़ाती अच्छा है, बहुत से बच्चों को उनको पढ़ाना पसंद आ रहा है, नहीं आ रहा है, लेकिन उनका क्या है कि जो क्वेश्चन देती हैं वो आउट ऑफ एनसीईआरटी दे देती हैं, आउट ऑफ एनसीईआरटी। तो वो थोड़ा गड़बड़ है, लेकिन मोस्टली पोर्शन तरुण सर कवर करेंगे तो कंपनसेट कर सकते हैं अपन। और इसका प्लस पॉइंट एक और है, 3500 रुपये है केवल, ठीक है। 3500 रुपये तो आदमी ऐसे ही उड़ा देता है, और बड़ी बड़ी कोचिंगों में तो 1.5 लाख चल रही है, ठीक है। तो 3500 रुपये में
टेस्ट सीरीज भी है, प्लस वीडियो लेक्चर्स भी हैं। आप ये मान लीजिए कि इस समय लॉकडाउन के समय और ऑनलाइन कोचिंग में सबसे बेस्ट अलग पांडे सर ही काम कर रहे हैं। और क्या, इन्होंने तो अनअकैडमी के लगा दिए, तो सबसे अच्छा काम यही कर रहे हैं इस समय। इनकी बेस्ट मतलब इनके कोचिंग इस समय बेस्ट चल रहा है। कोचिंग कह लें या कोचिंग है भी नहीं है, एक तरीके रेवोल्यूशन है। 10 रुपये में आजकल क्या ही होता है, ठीक है। इसका कौन क्या है, कौन सी, मुझे ज़्यादातर ये की समझ में आता है, जब मैंने और भी पेपर दिए इसके, तो इसमें मिस्टेक्स बहुत होती हैं। पेपर में मिस्टेक होगी, आपके नंबर कम, यूजुअल नंबर से कम आएंगे, तो फिर आपका डिमोटिवेट हो गया आप, यार ये तो मेरा सही था, ये कैसे गलत हो गया। बस यही इसका एक कौन है। और एक बायो में बताया मैं, बायो में जो टीना मैम है वो आउट ऑफ एनसीईआरटी दे देती हैं। तो ये सब पॉइंट्स अलग सर को देखने चाहिए। खैर वो ये वीडियो तो नहीं देखेंगे लेकिन उनकी तरफ आप शेयर करिए, ये पॉइंट्स उनके पास पहुंच जाए तो बहुत अच्छी बात है। ये पॉइंट इसका कौन है, और ये भी, इसमें मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा होती हैं। हर पेपर में 2-3 मिस्टेक आपको देखने को मिलेगी। खैर इस पेपर में नहीं थी। थैंक्स टू तरुण सर एंड आई होप। और 35 रुपये में बिल्कुल बर्थ है यार, ये आप ले सकते हैं, कुछ नहीं आपको जाएगा, रिग्रेट नहीं होगा। और एनसीईआरटी तो आपका बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी, तो आप इसको ले सकते हैं, ठीक है। तो अगर इसका 2 चीज़ था, एक तो मैं इसको बना देता वीडियो ऐसे ही बिना ट्राई किए, तो वो सही नहीं रहता। अगर आप ट्राई कर चुके हैं तो आपको पता रहेगा कि एनसीईआरटी से आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। मैं एनसीईआरटी के बाहर बिल्कुल नहीं पढ़ता हूँ, पढ़ाता भी एनसीईआरटी के बाहर नहीं हूँ। तो अगर मुझे मेरे 175 आ गए, ये क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ा, उसकी वजह से गड़बड़ था, तो मतलब एनसीईआरटी से ही देते हैं पेपर ज़्यादातर, ठीक है। वो इसका बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, क्योंकि जो इसमें पैटर्न आ रहा है नीट का वो एनसीईआरटी का ही है। और एक बहुत मोटिवेटिंग बात बताता हूँ मैं आपको, इस समय सर्दियाँ आ गई हैं और इस समय आधे से ज़्यादा लोग एकदम उनकी लौ बुझने वाली होगी, बस वो एकदम फड़फड़ा रहे होंगे यहाँ से वहाँ, नई कोचिंग ज्वाइन कर लें, कुछ ये कर लें वो कर लें, तो उससे कुछ होने वाला है नहीं, ठीक है। जो लास्ट तक जिस भी आपने इनरोल किया होगा जिस भी कोचिंग में, लास्ट तक आपको टिके रहना है उसमें, ठीक है। जो लास्ट तक टिक गया उसके ऑटोमेटिकली नंबर बढ़ जाएंगे। अभी बहुत से लोगों के नंबर नहीं बढ़े होंगे, नंबर कम आ रहे होंगे, लेकिन आप लास्ट तक टिके रह गए, 3 मई तक पेपर देते रहे, तो आपका प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। अब सबका सिलेक्शन होना ये तो बेईमानी सी बात है कहना, लेकिन आपकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। और एक पॉइंट और है कि डिमोटिवेट होते क्यों हैं लोग। डिमोटिवेट इसलिए होते हैं क्योंकि उनका टारगेट ही अलग गलत रहता है, सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, क्या होगा, ठीक है। जब सिलेक्शन को टारगेट करोगे तो नंबर कम आएंगे तो डिमोटिवेट होगी। टारगेट वो नहीं रहना चाहिए, टारगेट ये रहना चाहिए कि हम फुल मेहनत करेंगे। आप कुछ सीख के जाएं या ना जाएं यहाँ से, एक चीज़ ज़रूर सीख के जाइएगा कि 2 साल 1.5 साल नीट की प्रिपरेशन की तो मेहनत करना सीख गए। वो लाइफ में कभी भी फेड अवे नहीं होती है, वो हमेशा लाइफ में काम आती रहती है, ठीक है। तो वो चीज़ आप रखिए कि मैं मेहनत पूरी करूँगा, सिलेक्शन होगा या नहीं होगा वो अलग बात है। वर्स्ट वर्स्ट सिनेरियो क्या होगा कि सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। लेकिन आप मेहनत करना सीख जाएंगे तो किसी और फील्ड में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी होप मत हारिए कि सिलेक्शन होगा नहीं होगा, आप बस लगे रहिए, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।